एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में मेमोरी कह रहा था कि मैंने अपना सभी माना यूज कर लिया, लेकिन अभी भी तो एक मॉन्स्टर बचा हुआ है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, यहाँ तक कि मेरी एमपी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अगर मैं स्टेटस को इग्नोर करूँ तो फिर मेरे पास सिर्फ अपनी ही एमपी बचा हुआ है। क्या होगा अगर मैंने खुद की एमपी यूज कर लिया, लेकिन मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरे पास तो इनफ एमपी नहीं है कि मैं इसके ऊपर अपना स्किल यूज करूँ। जिसके बाद मेमोरी खुद का एमपी यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैरालाइज स्किल यूज करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो मेमोरी की तरफ अटैक कर देता है। मेमोरी तो बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे जैसे करके उसके अटैक को डॉच कर रहा था, तभी उसका सिस्टम उसको बताने लगता है तुम किसी टारगेट के ऊपर अपना एक स्किल एक ही बार यूज कर पाओगे। जिस वजह से मेमोरी तुरंत अपना स्लीप स्किल उस मॉन्स्टर के ऊपर यूज कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर तो वही पड़ी सोने लगता है। इसके बाद मेमोरी खड़ा होकर उसके पॉइजन देकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और अपने मन में कहने लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी कई सारे स्किल यूज कर पाऊंगा। मेमोरी काफी ज्यादा थक जाता है और कहने लगता है मैंने अपने लिमिट से भी ज्यादा एमपी यूज कर लिया है, इस वजह से मैं तो थकूंगा ही ना। लेकिन तभी वो और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके तरफ तो काफी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और उसका एमपी भी पूरी तरीके से वापस नहीं आया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चिंता में था कि आखिरकार अब वो करे तो क्या करे। और सभी मॉन्स्टर तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे और मेमोरी की तरफ सभी हमला करने वाले ही थे, लेकिन मेमोरी घबरा कर अपना पैरालाइज स्किल एक एक मॉन्स्टर की तरफ यूज करने लगता है। इतना ज्यादा स्किल यूज करने की वजह से मेमोरी भी काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। लेकिन वो मॉन्स्टर भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो तो लगातार आते ही जा रहे थे। ये देखकर तो मेमोरी हंसने लगता है और कहता है ओह तो ऐसी बात है, तो भी मैं भी इतने आसानी से गिव अप नहीं करने वाला, आओ इसको शुरू करते हैं। जिसके बाद वो फिर से उन मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैरालाइज स्किल यूज करता है। एमपी ना होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्किल यूज करने की वजह से मेमोरी कुछ ज्यादा ही थक जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने मन में कहता है मैं और बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। उसी वक्त वो तो लेवल अप कर जाता है, जिस वजह से उसका एमपी एचपी सब कुछ बढ़ जाता है। फिर वो एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज करते जा रहा था और तभी उसको पता चलता है कि मॉन्स्टर मरने की वजह से उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जिस वजह से उसका लेवल भी अप होता है। ये देखकर वो खुश होकर बोलता है अब तो मैं इसको अपना एक फार्म जैसा बनाऊंगा। और फिर वो फिर से अपने पैरालिसिस स्किल को यूज करता है और लगातार मॉन्स्टर मरने की वजह से उसका लेवल भी अप हो रहा था और उसको एक न्यू स्किल भी मिलता है, जिस वजह से वो एक ही साथ कई सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में पैरालाइज कर सकता है। और ऐसा करते करते वो सभी मॉन्स्टर को एक ही साथ पैरालाइज कर देता है। देन मेमोरी ने जितने भी मॉन्स्टर को पैरालाइज किया था उन सभी को वो पॉइजन दे देता है। फिर वो अपना स्टेटस ओपन करता है और उसको पता चलता है कि उसका एमपी तो काफी ज्यादा हाई जा चुका है और अपने मन में कहता है एमपी मेरी इनहेरिट स्किल के लिए लाइफलाइन है और अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर मैं भी शायद मर जाऊंगा। दूसरी तरफ मेमोरी ने जितने भी मॉन्स्टर को पॉइजन दिया था वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं, जिस वजह से उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और फिर वो बाकी मॉन्स्टर के ऊपर अपना स्लीप स्किल यूज करता है, जिस वजह से उसका स्लीप स्किल भी लेवल 2 का हो जाता है। जिसके बाद तो उसके मन में भी एक होप जागता है और वो कहता है मुझे लगता है कि मेरे स्किल की मदद से मैं इस रुइन से बाहर जरूर जा पाऊंगा। फिर वो अपने स्किल की मदद से बाकी मॉन्स्टर को मारने जाने वाला था, लेकिन वो मॉन्स्टर तो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद मेमोरी वहाँ पर एक पड़ा हुआ स्केलेटन से उसका केप और उसका तलवार उठा लेता है और उसके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी करने लगता है। फिर हमारा मेमोरी निकल पड़ता है खाना और पानी की तलाश में। कुछ दूर घूमने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता और भूख के कारण तो वो कमजोर हो जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर उसको जिंदा रहना है तो फिर उसको कुछ तो खाना पड़ेगा, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि उसने जितने भी मॉन्स्टर मारे हैं वो उनको खाने की कोशिश करेगा और कहता है लगता है इनके शरीर से अब पॉइजन हट चुका है। जिसके बाद जैसे ही अपने तलवार से उन मॉन्स्टर की मीट को काटने लगता है, लेकिन उनका स्किल इतना ज्यादा हार्ड था कि मेमोरी तो कट ही नहीं कर पाता, जिस वजह से वो उनके एक कमजोर पार्ट आई बॉल को हिट करता है और मेमोरी के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से उसको उस मॉन्स्टर का आई बॉल खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। और उस गॉडेस से बदला लेने के लिए मेमोरी को एक करना ही पड़ेगा। फिर वो रेस्ट करने लगता है और कहता है इसका स्वाद तो काफी ज्यादा बेकार था, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसका जो बैग है वो तो कलर चेंज कर रहा है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर उसके अंदर अपने कुछ माना को रखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस बैग के अंदर तो कुछ आ जाता है और वो जैसे ही उस बैग को चेक करता है तो उसके अंदर तो उसके दुनिया का कोक और जो चिप्स का पैकेट था वो था। ये देखकर खुश होकर तो वो उसको खाने लगता है और कहता है मुझे पता नहीं कि आखिरकार ये बैग कैसे काम करता है, लेकिन प्लीज मेरा प्यारा बैग मुझे ऐसे ही खाना देते रहना। इसके बाद कई दिन कई हफ्ते
देखते कई महीना बीत जाते हैं और जो मेमोरी था वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और वो एक ही साथ काफी सारे मॉन्स्टर को पैरालाइज करके उनको पॉइजन भी देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर जैसे धीरे धीरे मरने लगते हैं वैसे ही हमारे मेमोरी का भी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर वो रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ। तभी हम उसके फिर से बचपन के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था कि मुझे उनको मारना ही पड़ेगा, अगर मैंने उनको नहीं मारा तो वो मुझे मार देंगे। मेमोरी का लाइफ काफी ज्यादा खराब हो गया था। वो और खराब होता उससे पहले उसके आंटी और अंकल उसको गोद ले लेते हैं, जिसके बाद से मेमोरी थोड़ा बहुत तो अपनी जिंदगी को आराम से बीता पा रहा था। प्रेजेंट में मेमोरी कह रहा था मुझे और किसी से डर नहीं लगता और ना ही मैं अब और पहले की तरह काइंड हूँ। और जो मेमोरी था वो तो वहाँ पर जितने भी स्केलेटन मिलते थे उन सभी की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना भी करता था, क्योंकि वो सभी भी मेमोरी की तरह ही इस रूइन में आकर फंस गए और मर गए, जिस वजह से उनका दर्द उनका दुख मेमोरी समझ पाता था। मेमोरी ऐसे ही आगे बढ़ रहा था तभी उसको एक दरवाजा मिलता है और उसको खोलने के लिए वो उसके साइड में अपने माना को डालता है और उसके अंदर तो और दो स्केलेटन थे, जिसे देखकर मेमोरी फिर से उनके लिए प्रार्थना करता है और वो जैसे ही उनके बैग को चेक करता है तो उसके अंदर तो कुछ जेम होता है। मुझे माफ कर देना लेकिन मैं ये लेकर जा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद मेमोरी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर से मेमोरी एक दूसरे कमरे को देखने लगता है और उसके अंदर तो और एक स्केलेटन था। मेमोरी जैसे ही उस स्केलेटन को चेक करता है तो फिर उसके अंदर से उसको एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा था मेरा नाम है एंगलिन बर्थर्ड और लोग मुझे ग्रेट सेज एंगलिन बोलकर बुलाते थे। और ये पढ़ने के बाद तो मेमोरी को याद आता है कि ये तो वही डार्क हीरो है जिसके बारे में गॉडेस कह रही थी और अभी प्रेजेंट का डार्क हीरो तो यासु है। मेमोरी उस चिट्ठी को आगे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि गॉडेस ने उसको जबरदस्ती इस रूइन में भेजा है क्योंकि वो और गॉडेस की काम में नहीं आ रहा था। और अंत में लिखा था अगर जो भी इसको पढ़ रहा है वो कैसे भी करके रूइन से बचकर बाहर निकलता है, प्लीज उस गॉडेस को सबक दिखाना। और अभी मेरा अंत ही पड़ी था। ये पढ़ने के बाद तो मेमोरी के अंदर फूट फूट कर गुस्सा भर जाता है और वो कहता है मैं उस गॉडेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो अपने मन में ये भी कहता है गॉडेस कह रही थी डीमन एम्परर सबसे ज्यादा इविल है, लेकिन इस दुनिया में उसके साथ साथ गॉडेस और भी ज्यादा इविल है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मीन करता है क्योंकि मैं भी गॉडेस की तरह हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस दुनिया को बचाऊं, क्योंकि इस दुनिया में फाइट शुरू होगा इविल के बीच में। और जो मेमोरी था उस स्केलेटन के अंदर से उसको एक बुक भी मिलता है जिसमें कि मेडिसिन और मैजिक टूल्स कैसे बना जाते हैं वो सब कुछ रेसिपी लिखा हुआ था। यहाँ तक कि उसको एक फॉरबिडन स्पेल का बुक भी मिलता है, लेकिन वो उसके लैंग्वेज को पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो उसको रख लेता है क्योंकि गॉडेस के साथ फाइट के वक्त ये उसके लिए जरूर मदद करेगा। फिर वो उस बुक को जैसे और देखने लगता है तो उसमें लिखा था 100 लीटर से बचकर रहना। और ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद मेमोरी आगे बढ़ने लगता है और उसको तो बाहर निकलने का दरवाजा भी मिल जाता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगा, जो चाबी तो उसको 100 लीटर के पास ही मिलेगा। फिर वो अपने स्टेटस को ओपन करता है और कहता है मैंने आज तक बहुत सारे मॉन्स्टर मारे हैं ताकि मैं एक लेवल तक पहुंच जाऊं और मुझे लगता है कि 100 लीटर को मारने के लिए मेरा इतना स्किल काफी होगा। जिसके बाद वो हिम्मत करके 100 लीटर के पास जाता है जो कि एक फेस था और उसके फोरहेड के बीच में ही उस दरवाजे का चाबी भी लगा हुआ था। मेमोरी थोड़ा सा मौका देखकर ही 100 लीटर के ऊपर अटैक करने वाला ही था, लेकिन वो 100 लीटर इतना ज्यादा फास्ट था कि वो तो मेमोरी के ऊपर अटैक करके उसके हाथ को डैमेज कर देता है। मेमोरी को एक मौका भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपने हाथ को बैंडेज करता है और कहता है इसको मारने के लिए मुझे अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना, क्योंकि डार्क हीरो भी इससे लड़ नहीं पाया था और वो 100 लीटर भी मेरे से काफी ज्यादा दूर है। मेरा स्किल भी उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। क्या मैं अपने स्टेटस को और भी ज्यादा इंक्रीज करूं और इसके डेडलॉक को ब्रेक कर दूं? वो तो काफी ज्यादा डर रहा था और सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो करे तो करेगा। और तभी तो आसपास की दीवार टूटने लगता है, जो देखकर मेमोरी और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ से कैसे भी करके सरवाइव करना पड़ेगा। वही रूइन के बाहर तो हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि किसी से छुपकर वहाँ से भाग रही थी। दूसरी तरफ रूइन के अंदर तो वो 100 लीटर धीरे धीरे मेमोरी के पास आने लगता है और अपने मुंह से तभी कुछ लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड से तो उसके कुछ सेना बन जाते हैं। और ये देखकर मेमोरी काफी ज्यादा दंग रह जाता है और वो सभी सेना के फेस तो बिल्कुल इंसानों की तरह थे और मेमोरी की तरफ अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। मेमोरी ये देखकर कहता है ये तो सभी वही लोग हैं जो कि डिस्पोज्ड होकर इस रूइन में मारा गए थे। मुझे पता है कि ये सब कुछ 100 लीटर बस इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, लेकिन तभी वो बदसूरत 100 लीटर तो साइड के दीवार को तोड़कर आ जाती है और चीखना शुरू कर देती है। और उसके चीख सुनने के बाद तो मेमोरी ढंग से कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा
रहा था। लेकिन मेमोरी को भी जैसे ही मौका मिलता है तो वो सोलिडर के उन 3 चेले को पैरालाइज कर देता है। इसके बाद वो उनके ऊपर पॉइजन यूज नहीं कर पाता और कहता है मैं ये नहीं कर सकता, ये हाफ मर चुके हैं लेकिन फिर भी ये इंसान है, मैं इतना ज्यादा भी क्रूएल नहीं हूँ कि किसी इंसान के ऊपर पॉइजन यूज करूँ। सोलिडर आखिरकार तुम कैसे हो जो कि इंसानों को लेकर ऐसे गंदे गंदे खेल खेलते हो, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। और उसको ज्यादा दर्द में और तड़पते देखकर तो सोलिडर हंसने लगती है और फिर अपने मुंह से और भी लिक्विड निकालकर और भी अपना चेले बनाती है। जिसके बाद तो सभी के सभी मेमोरी की तरफ अटैक कर देते हैं। मेमोरी कहता है मेरे पास मत आओ, हम सभी दोस्त थे, हम सभी इंसान है, मेरे से दूर हटो, ऐसा मत करो। दूसरी तरफ सोलिडर तो बस हंसी जा रही थी और मेमोरी अपने मन में कह रहा था ये मेरा सिचुएशन का फायदा उठा रही है, ये एंजॉय कर रही है, ये ऐसे ही छलावा करके लोगों का सोल खा लेती है। मेमोरी तो उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए बोलता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करो, हम सभी इंसान हैं। और वो तो रोने लगता है और मेमोरी जितना ज्यादा अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा था सोलिडर भी उतना ही ज्यादा हंस रही थी और उतना ही ज्यादा मजा ले रही थी। और ये सब कुछ करते हुए मेमोरी अपने मन में कहता है सोलिडर मेरे जाल में फंस गई। और फिर वो हंसकर सोलिडर के साथ साथ वहाँ पर जितने भी बाकी मॉन्स्टर थे उन सभी को पैरालाइज कर देता है। इसके बाद वो कहने लगता है मैं बस एक ओपनिंग का मौका देख रहा था, तुमने शायद नोटिस नहीं किया लेकिन मेरे एक पूरे नाटक के वक्त मैंने अपना बायां हाथ हमेशा ऊपर रखा था ताकि मौका मिलते ही मैं तुम्हारे ऊपर अपना स्किल को यूज कर सकूं। सोलिडर तो और कुछ नहीं कर पाती, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी लेकिन तो वो हिल भी नहीं पाती। वहीं पर मेमोरी उससे कह रहा था जैसे ही तुमको लगने लगा कि तुम मुझसे बेहतर हो उसी वक्त ही मैं जीत गया था। और तभी मेमोरी का पैरालाइज स्किल भी लेवल 2 से 3 हो जाता है और वो कहने लगता है सोलिडर तो फिर आखिरकार तुम्हें मेरा एक्टिंग कैसा लगा। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर थे वो उन सभी को पॉइजन दे देता है। मुझे पता है कि इन सभी मॉन्स्टर को तुमने इंसानों के सोल से बनाया है लेकिन फिर भी मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला क्योंकि मेरा इंटेंशन ही बहुत ही ज्यादा इविल है। मेरा स्टेटस इस रूइन में सबसे ज्यादा वीक है लेकिन फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। सोलिडर अब तुम अपने आप को देखो, क्या तुम तरफ तरफ कर मरोगे और मैं तुम्हें देखकर हंसूंगा। अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो। और फिर उस सोलिडर के ऊपर पॉइजन स्किल यूज कर देता है जिस वजह से उसका पॉइजन लेवल भी 3 हो जाता है और उस सोलिडर वहीं पर ही मर जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद उन सभी से तो सोल निकलना शुरू हो जाता है और वो तरह तरह के सोल चारों तरफ से मेमोरी को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं तुमने आखिरकार एक कर ही लिया। हम लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिरकार तुम्हें कर भी पाओगे या नहीं। हम बहुत ही ज्यादा खुश है कि तुमने हमें आजाद कर ही लिया। और अंत में जो डार्क हीरो का सोल था वो कह रहा था गॉडेस से बदला जरूर लेना। और फिर वो सभी सोल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो सोलिडर के माथे से वो चाबी निकल कर कहता है अब समय आ चुका है उस गॉडेस को सबक दिखाने का। फिर वो दरवाजे पर चाबी लगा देता है और वो दरवाजा खुल जाता है और वो भी बाहर निकल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म होता है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करो ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।